हेलो फ्रेंड्स, आई एम रोशन झा फ्रॉम सीएमसीआईटी प्रोग्राम यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस ट्यूटोरियल में हम सीखने वाले हैं कि बेसिक प्रोग्राम के अंतर्गत मल्टी कंडीशनल स्टेटमेंट रिलेटेड प्रोग्राम। दोस्तों, ये बहुत सारे प्रोग्रामिंग का ग्रुप होता है। पिछले ट्यूटोरियल में हमने सीखा कि बेसिक प्रोग्रामिंग में इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होते हैं, जिसे टू कंडीशनल स्टेटमेंट भी कहा जाता है, जहाँ पे एक दो कंडीशन इस्तेमाल करके प्रोग्राम किया जाता था। जैसे कि हम एक ऑड इवन प्रोग्राम बनाते हैं, ग्रेटर प्रोग्राम बनाते हैं, स्मॉलर प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है दोस्तों, जो प्रोग्राम आपको टू कंडीशनल में संभव नहीं है, जैसे कि आप रिजल्ट निकालते हो फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, फेल, जहाँ पे 3 नंबर में ग्रेटेस्ट नंबर लेते हैं, जहाँ पे मिडिल वैल्यू प्रिंट करते हैं, जहाँ पे स्मॉलेस्ट वैल्यू प्रिंट करते हैं, जहाँ पे दोस्तों पॉजिटिव नेगेटिव जीरो प्रिंट करते हैं। तो इस तरह का प्रोग्राम के लिए हमें क्या करना होता है, मल्टी कंडीशनल स्टेटमेंट प्रोग्राम का इस्तेमाल करना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, रेम जो होता है, रेम एक स्टेटमेंट है जहाँ पे किसी भी प्रोग्राम का हेडिंग हम दे सकते हैं। इसके बाद हम CLS यूज़ करते हैं, CLS यूज़ करते हैं। और ये मल्टी कंडीशनल स्टेटमेंट में क्या होता है दोस्तों, मेनी कंडीशंस फॉलो होते हैं। नाम ही है दोस्तों मल्टी कंडीशनल, जिसको हम बेसिक प्रोग्रामिंग में इफ एल्स प्रोग्राम कहते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम सबसे सिंपल बहुत सारा प्रोग्राम का ग्रुप होगा, हम बहुत सारे प्रोग्राम बनाते हैं। और जितने सारे आपको मल्टी कंडीशनल स्टेटमेंट का जब तक आपको कंप्लीट सोल्यूशन आप नहीं समझ सकेंगे, तब तक प्रोग्राम हम बनाते रहेंगे, ठीक है। तो जैसे एक प्रोग्राम बनाते हैं दोस्तों मल्टी कंडीशनल स्टेटमेंट का, कि हम यहाँ पे एक 3 नंबर लेंगे और 3 नंबर में ग्रेटेस्ट नंबर प्रिंट करना है। तो जैसे यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, इनपुट इंटर एनी 3 नंबर्स, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, इंटर एनी 3 नंबर्स, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों, A, B, C लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्लोज सेमीकोलन, यहाँ पे डबल कोटेशन होगा, यहाँ पे दोस्तों डबल कोटेशन होगा, सॉरी यहाँ पे डबल कोटेशन होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे 3 वेरिएबल है दोस्तों, A है और B है और C है, ठीक है। अब दोस्तों ये 3 वेरिएबल जो होते हैं, अक्सर सवाल आप कर सकते हो कि वेरिएबल हम किस लिए यूज़ करते हैं दोस्तों। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, किसी भी वैल्यू को स्टोर करने के लिए वेरिएबल इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये दोस्तों एक न्यूमेरिक वेरिएबल है, जिसमें सिंगल पिशियन वेरिएबल है ये। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे इफ कंडीशन चलाएंगे। यहाँ पे मल्टी कंडीशनल स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर है दोस्तों, इफ एल्स, ठीक है। एक बार हम इफ यूज़ करते हैं और मल्टीपल टाइम्स हम एल्स यूज़ करेंगे और फाइनली लास्ट टाइम में एल्स यूज़ करेंगे। इफ A इज ग्रेटर देन B एंड A इज ग्रेटर देन C। दोस्तों मैं जना दूं कि यहाँ पे A B से अगर ग्रेटर है और A C से ग्रेटर है, तब क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे A इज ग्रेटेस्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एंड क्या होता है दोस्तों, देखिए यहाँ पे क्या होता है, क्यूबीसी में बहुत सारे ऑपरेटर यूज होते हैं। कुछ आपको अर्थमेटिकल ऑपरेटर होते हैं, कुछ आपको रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं और कुछ लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। हर ऑपरेटर का अपना अपना काम होता है। जैसे अर्थमेटिकल ऑपरेटर बहुत सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन सब यूज़ करने के लिए होता है। जैसे आपको रिलेशनल ऑपरेटर, आपको 2 ऑपरेटर के बीच एक रिलेशन बना जाता है, जैसे A B C ग्रेटर है या लेस है। और एंड जो होते हैं दोस्तों, एंड और नॉट, जिसे लॉजिकल ऑपरेटर कहा जाता है, जहाँ पे आपको बहुत सारे रिलेशनल ऑपरेटर को कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे A इज ग्रेटर देन B, अगर 3 नंबर लेते हैं, मान लीजिए कि 10, 20, 30 लेते हैं, अगर A का वैल्यू B से ग्रेटर है और A का वैल्यू C से ग्रेटर है, तब क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे प्रिंट A सेमीकोलन इज ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है। यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है, मैंने ऑलरेडी आपको बोल दिया था कि अगर इफ इसमें एक बार इफ यूज होगा, मल्टीपल टाइम्स एल्स यूज होगा, फाइनली लास्ट में एल्स यूज होगा। एल्स इफ B इज ग्रेटर देन A एंड B इज ग्रेटर देन C, अगर B A से ग्रेटर है और B C से ग्रेटर है दोस्तों, एंड का जो आपको जो ये ट्रू टेबल होता है यहाँ पे, कि ट्रू 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 होते हैं, ट्रू फॉल्स फॉल्स होते हैं, फॉल्स ट्रू फॉल्स होते हैं, फॉल्स 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 होते हैं। अगर सब कंडीशन ट्रू होगा तभी आपको ट्रू होगा। यहाँ पे दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए। तो अगर B A से ग्रेटर है और C से ग्रेटर है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट B सेमीकोलन इज ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं B सेमीकोलन इज ग्रेटेस्ट नंबर।
अगर बी ये जो है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगा, एल्स इफ का कंडीशन ट्रू होगा तो बी ग्रेटेस्ट होगा। अदरवाइज अगर दोनों कंडीशन फॉल्स होगा तो यहाँ पे एल्स में जाते हैं और यहाँ पे प्रिंट क्या करेंगे, सी सेमीकोलन इज ग्रेटेस्ट नंबर करेंगे दोस्तों। तो ये होगा, इसे कहते हैं मल्टी कंडीशन स्टेटमेंट, जहाँ पे आपको इफ एल्स स्टेटमेंट यूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे 2 से ज़्यादा कंडीशन, 3 कंडीशन, 4 कंडीशन, 5 कंडीशन, 6 कंडीशन, जितना कंडीशन हम यूज कर सकते हैं। अब फाइनली इफ इंड से क्लोज करते हैं और यहाँ पे इंड करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह का सवाल जो होता है यहाँ पे मल्टी कंडीशन स्टेटमेंट पे यूज होता है। अब F5 करते हैं मान लीजिए, तो यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे 12 लेते हैं, 23 लेते हैं और 45 लेते हैं। 3 डिफरेंट नंबर लेना है दोस्तों। यहाँ पे 45 इज ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, इस तरह हम क्या कर सकते हैं, ग्रेटेस्ट का प्रोग्राम बना सकते हैं। इसी में अगर इसे सेव कर देते हैं दोस्तों, ऑल्ट F में चलते हैं और यहाँ पे सेव करते हैं, तो यहाँ पे मल्टी कंडीशन, ठीक है दोस्तों, मल्टी कंडीशन यहाँ पे इंटर करना होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ मल्टी CON प्लस TIT, क्योंकि यहाँ पे 8 कैरेक्टर से ज़्यादा लेता नहीं है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, ये ग्रेटर हो गया, फिर एक बार रन करके देखें। मान लीजिए कि 789 है और यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, 134 है, यहाँ पे 400 है। जब भी करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 789 यहाँ पे ग्रेटेस्ट वैल्यू है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, एज लेस देन बी। ठीक है, अगर हम लेस देन का अगर स्मॉलेस्ट प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे एज लेस देन बी और एज लेस देन सी करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लेस देन सी करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर था तो यहाँ पे अब क्या होगा, स्मॉलेस्ट नंबर, SMALLEST स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, अगर बी इज लेस देन ए होगा, यहाँ पे मान लीजिए कि बी ए से लेस होगा और बी यहाँ पे सी से लेस होगा। अगर बी दोनों से लेस होगा तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे प्रिंट बी इज स्मॉलेस्ट होगा। ठीक है, अगर बी इज स्मॉलेस्ट नंबर तो सिर्फ हमें क्या करना है, जहाँ पे ग्रेटेस्ट था वहाँ पे ग्रेटर था वहाँ पे स्मॉलर देना होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर दे देंगे। अगर दोनों कंडीशन फॉल्स है तो यहाँ पे सी इल्स स्टेटमेंट सपोर्ट होता है। इल्स का मतलब होता है अदरवाइज। अगर सब कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो इल्स स्टेटमेंट का जो कंडीशन का जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट होगा। दोस्तों एक बात मैं जना दूं कि इल्स स्टेटमेंट में कभी भी आपको कंडीशन यूज नहीं करना है, क्योंकि इल्स जो है कंडीशन सपोर्ट नहीं करते। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, सी इज स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, ये रहा दोस्तों स्मॉलेस्ट का प्रोग्राम। अब मान लीजिए यहाँ पे जो है F5 प्रेस करते हैं तो मान लीजिए कि यहाँ पे 15 है, 67 है, 80 है, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, 15 इज स्मॉलेस्ट नंबर होगा। ठीक है, तो इस तरह का मल्टीपल कंडीशन यूज करके हम बना सकते हैं दोस्तों। अगर मान लीजिए इसे सेव कर लेते हैं ऑल्ट F में, यहाँ पे सेव करके हम क्या करते हैं, ऑल्ट F न्यू में जाते हैं तो एक हम अलग सा प्रोग्राम बनाते हैं। रेम स्टेटमेंट खास करके दोस्तों जो है प्रोग्राम को हेडिंग के लिए यूज किया जाता है कि किस तरह का प्रोग्राम है दोस्तों। ठीक है, ये देने से भी होगा और नहीं देने से भी होगा। यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट, यहाँ पे प्रिंट PRINT प्रिंट पॉजिटिव कमा नेगेटिव एंड 0 वैल्यू। ठीक है, ये जो प्रोग्राम है आपको पॉजिटिव नेगेटिव 0 का है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, इनपुट करना होगा और इंटर एनी नंबर, एक नंबर लेना होगा, यहाँ पे इंटर द नंबर लेना होगा। अब इंटर द नंबर लेते हैं, क्लोज सेमीकोलन करते हैं और यहाँ पे n लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, इफ n इज ग्रेटर देन 0। अगर n g से ग्रेटर है, n 0 से ग्रेटर है तो देन क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे PRINT प्रिंट n सेमीकोलन इज पॉजिटिव नंबर, इज यहाँ पे पॉजिटिव नंबर। ठीक है, अगर इफ n जो 0 से ग्रेटर है तो पॉजिटिव होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स रहा तो इफ कंडीशन सपोर्ट यहाँ पे होगा। अब n इज लेस देन 0 कंडीशन दोस्तों समझना चाहिए। देखिए प्रोग्रामिंग कोई आपको सिखा नहीं सकता है, प्रोग्राम का एक रास्ता आपको बता सकता है, उसमें टर्म्स और कंडीशन आपको देना होगा। दोस्तों जितने सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में टर्म्स कंडीशन खुद को आपको
जनरेट करना होता है। जैसे सिंटेक्स मान लीजिए कि क्यूबेसिक में इस तरह का सिंटेक्स है, जैसे IF यूज़ करते हैं, ठीक है, इल्सिफ यूज़ करते हैं, ठीक है, आपको इनपुट यूज़ करते हैं। अगर सी में आप काम करेंगे तो इसमें थोड़ा सा चेंज है, सिंटेक्स सिर्फ चेंज है, वहाँ पे प्रिंटफ स्कैनफ यूज होता है, ठीक है, यहाँ पे प्रिंट के साथ प्रिंटफ यूज होता है। तो लेकिन टर्म्स और कंडीशन जो आपको लॉजिक है, लॉजिक आपको खुद बनाना होगा। तो इल्सिफ n इज लेस देन 0, यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, देन यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रिंट n सेमीकोलन इज क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे इज नेगेटिव नंबर, ठीक है। अगर 0 से यहाँ पे लेस है तो नेगेटिव होगा, अगर 0 से यहाँ पे ग्रेटर है तो पॉजिटिव होगा। अगर यहाँ पे अगर ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है तो यहाँ पे इस स्टेटमेंट में क्या कर देंगे दोस्तों, यहाँ पे प्रिंट n सेमीकोलन इज यहाँ पे क्या होगा, 0 वैल्यू होगा, ठीक है, यहाँ पे 0 वैल्यू होगा। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, इसे इंडिट कर देते हैं और फाइनली यहाँ पे इंड कर देते हैं। मान लीजिए F5 करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 9 करेंगे तो आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव नंबर है। अगर F5 करते हैं माइनस, अगर हम 12 करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं नेगेटिव नंबर है। अगर F5 करते हैं यहाँ पे, अगर 0 करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 0 वैल्यू है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे F5 करने के बाद जो आपको ये क्या कहते हैं, इसे जो क्लियर स्क्रीन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों CLS स्टेटमेंट यूज़ नहीं किया गया है। अगर आप यहाँ पे CLS स्टेटमेंट यूज़ करते हो, यहाँ पे CLS करते हो, तो जब भी आप रन करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे शो होगा, ठीक है दोस्तों। इसे हम सेव कर लेते हैं, यहाँ पे सेव कर लेते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे देंगे, आप सेव कर देंगे, ठीक है। अब इसी तरह दोस्तों और एक प्रोग्राम लेके हम चलते हैं, यहाँ पे फाइल में जाकर के न्यू में जाएंगे, यहाँ पे रेम टू प्रिंट द रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट का रिजल्ट प्रिंट करना है। जैसे यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे CLS देंगे, इसके बाद हम क्या करते हैं दोस्तों, इनपुट इंटर द, यहाँ पे इंटर द मार्क्स इन परसेंटेज, ठीक है, यहाँ पे परसेंट, यहाँ पे क्लोज कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सिंटेक्स एरर है दोस्तों, यहाँ पे डबल क्वोटेशन होगा और यहाँ पे PER कर देते हैं। और इफ यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, इफ PER इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना होगा दोस्तों, यहाँ पे 80, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 80, इसके बाद क्या होगा, अगर 80 से ग्रेटर है तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, प्रिंट डिस्टिंक्शन करेंगे, प्रिंट डिस्टिंक्शन। इसी तरह अगर आप ग्रेडिंग में देना चाहते हैं तो 90 ग्रेटर करेंगे, A+ होगा, ठीक है। सेम कंडीशन है दोस्तों, सिर्फ हमें वहाँ पे प्रिंट में आपको A+, B+, C+ देना होगा। यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्टिंक्शन, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम इल्सिफ PER इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे देन प्रिंट क्या होगा, यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन, FIRST फर्स्ट, DIVISM डिवीजन, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे इल्सिफ PER इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 45, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, ग्रेटर देन और इक्वल टू 45, देन क्या होगा, यहाँ पे देन देना होगा। इसके बाद क्या करते हैं, PRNT प्रिंट सेकेंड डिवीजन होगा यहाँ पे दोस्तों, सेकेंड डिवीजन, ठीक है। इसी तरह हम क्या करेंगे दोस्तों, थर्ड डिवीजन के लिए इल्सिफ देना होगा। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि अगर आप प्रोग्रामिंग करते हो तो मल्टी कंडीशन स्टेटमेंट में एक बार इफ होगा और जितना बार चाहे आप इल्सिफ दे सकते हैं और फाइनली एक बार इल्स होगा। इल्स एक बार, इफ एक बार, और आप इल्सिफ जितना यूज कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों ये प्रोग्रामिंग का ए स्टेटमेंट को कहा जाता है मल्टी कंडीशनल स्टेटमेंट प्रोग्राम। अब इल्स में क्या करते हैं दोस्तों, इल्स इफ देना होगा थर्ड डिवीजन के लिए। यहाँ पे इल्स इफ विदाउट स्पेस PER इज ग्रेटर देन और इक्वल टू यहाँ पे 32 अगर है तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे हम देन 32 देन यहाँ पे क्या करेंगे, थर्ड डिवीजन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देन यहाँ पे क्या करना होगा, PRNT प्रिंट थर्ड डिवीजन, ठीक है। यहाँ पे DIVISIN थर्ड डिवीजन। अगर मान लीजिए कि ये भी कंडीशन फॉल्स रहा तो फाइनली हम क्या करते हैं दोस्तों, इल्स में जाते हैं और इल्स में जाकर के यहाँ पे क्या करना होगा, हमें PRNT प्रिंट यहाँ पे क्या करना होगा, FAIL फेल करना होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, इफ जब भी इंडिफ से क्लोज होते हैं
और फाइनली हम क्या करते हैं दोस्तों, इंडिप यहाँ पे एक भी, जब भी आप रिजर्व वर्ड इस्तेमाल करते हो तो यहाँ पे एक भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर F5 करते हैं, देख सकते हो यहाँ पे, अगर 78 करते हैं तो फर्स्ट डिवीजन है, ठीक है। F5 करते हैं अगर 90 करते हैं तो यहाँ पे डिस्टिंक्शन है, ठीक है। F5 करते हैं अगर 56 करते हैं तो यहाँ पे सेकंड डिवीजन है। अगर F5 में 12 करते हैं तो यहाँ पे फेल है। तो इस तरह आप जो भी प्रोग्राम आप मल्टी कंडीशन से बनाना चाहते हो तो आसानी से बना सकते हैं दोस्तों। यहाँ इफ इल्स इस्तेमाल करके कंडीशन टर्म्स आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसके साथ साथ आज का ट्यूटोरियल पर खत्म होता है और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यदि किसी तरह का आपको कुछ प्रॉब्लम हो इस मल्टी कंडीशन स्टेटमेंट में, तो हमारे बहुत सारे सोशल मीडियाज है, आप कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं सॉल्यूशन कर सकूं। धन्यवाद। That's it.